जय जीवदानी YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। अब देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि ये फूल गोभी दिखा रही है मुझे। अब ये फूल गोभी एक ऐसी सब्जी है जो कि D3 से भरपूर होती है, जॉइंट पेन के लिए अच्छी होती है, बहुत सारी बीमारियों के लिए अच्छी होती है। कुछ लोग कहते हैं इससे गैस भी होती है, इसलिए इसमें खूब अदरक लहसुन डालना चाहिए। और ये है मटर। तो आपने फूल गोभी और मटर तो 100 बार बनाया होगा, 1000 बार बनाया होगा, 2000 बार बनाया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई लोग जब फूल गोभी बनाते हैं तो उसको या तो फ्राई करते हैं और फिर प्याज टमाटर का तड़का लगा के भी फूल गोभी बनाई जाती है। कई लोग बेसन डाल के बनाते हैं, कई लोग दही डाल के बनाते हैं, और कई लोग कहते हैं कि मेरी फूल गोभी टूट जाती है। कई लोग कहते हैं कि मेरा जो मटर है ये गलता नहीं है, ये कच्चा रहता है, और फिर फूल गोभी पक जाती है और फिर मटर कच्चा रहता है। तो ऐसी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फूल गोभी के साथ जुड़ी हुई हैं। अब हमेशा तो बंदा तल नहीं सकता, हमेशा तो फूल गोभी को जो कहते हैं ना इतने मसाले वसाले डाल के नहीं बना सकता है। तो सिंपल और अच्छी सरल फूल गोभी, गली हुई, टूटी नहीं हुई, बहुत टेस्टी कैसे बनाई जाती है। जब आप रोज़ फूल गोभी को तड़का मारते हो, अब कढ़ाई में मार देते हो, जी नहीं, हम अलग तरीके से तड़का मारेंगे। हम आपको सिखाएंगे झटपट फूल गोभी। झटपट फूल गोभी सीखिए कमाना खाना से। मैं कामिनी खन्ना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। देखते हैं फूल गोभी मटर, झटपट फूल गोभी मटर कैसा लगता है आपको। तो जय जीवदानी, चलिए शुरू करते हैं। जीवदानी का नाम लेके गोभी मटर। अब आम सी सब्जी है, रोज़ ही बनती है, लेकिन इस तरह से इसको छोटे छोटे पीस काट के इसको पानी में भिगो के रख दीजिए आधा घंटा कम से कम। अगर समय नहीं है तो ना सही फिर थोड़ा ही भिगो दीजिए, बट भिगोइए अवश्य, ताकि इस भाजी में कुदरती नमी बनी रहे। कुदरती नमी रहेगी तो इसमें भी बनी रहे, और जो इसमें ये मटर डाल रही हूँ ना मैं, उसमें भी मैंने कुदरती नमी लाने के लिए उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। अब देखिए, ये चले हम छौंकने के लिए कैसे बनाते हैं फूल गोभी मटर, जो आम सी सब्जी है, रोज ही बनती है। तो लीजिए, मैं आपको नॉर्मल सी सब्जी कितनी टेस्टी बनती, कितनी जल्दी सिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ऑयल ले लिया है। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना चाहिए, इसमें भी बचा लिया है मैंने। आपको पता, मेरे बच्चों को ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है खाने में, और ऑयल वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो कड़वा तेल बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, जो पंजाब में खाते हैं, और घी बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, हमने ये हींग डाल दी। इसमें गोभी जो होती है ना, बादी होती है, इससे गैस होती है। तो हींग और इसमें लहसुन वगैरह डालना ज़रूरी होता है। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है मैंने, आधा चम्मच समझ लीजिए ज़ीरा, और एक आधा टीस्पून मैंने हींग डाल दी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक के टुकड़े। अब अदरक जो है मैं सब हाथ से डाल रही हूँ, आप 2 चम्मच अदरक का टुकड़ा डालें, और साथ साथ में इसको हम हिला लें ताकि ये नीचे लगे ना। देखिए, ये शूटिंग के लिए अभी जो ये फैड चला है ना कि स्टील के कुकर होने चाहिए, सुंदर लगते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो पुराने कुकर ही अच्छे थे। और ये यहाँ पर मैंने ये लहसुन ले लिया है 2 चम्मच। तो ये 2 चम्मच लहसुन मैंने काट के छोटा छोटा महीन काट के, हाँ मैंने नहीं काटा है, नहीं तो रागनी फिर बोलेगी मम्मी हेल्पर का क्रेडिट खुद मत लो। तो मेरी हेल्पर स्वाति ताई ने इसको काटा है महीन, और थोड़ा सा मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी काटने की। मैं 45 साल से खाना बना रही हूँ, लेकिन मुझे काटने की शौक ही नहीं है कि मैं सब्जियाँ काटूँ, लेकिन मैं काटूँ तो मैं बड़ी अच्छी काटूँ। तो ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा गोल्डन कर लेना। ये एक बीच में गोभी का टुकड़ा आ गया, इसको निकाल दूँ मैं, और इसको मैंने गोल्डन कर लिया है। सिम सेक पे ये सब कारोबार चल रहा है मेरा। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी फूल गोभी। अरे रे, फूल गोभी डालने से पहले भूल गई हूँ मैं कि क्या डालना चाहिए इसमें, और वो मैं आपको बता दूँ कि जब फूल गोभी बनाते हैं ना, तो उससे पहले उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए। जो आप ऊपर से डालते हैं ना, वो ऊपर से नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होती, किसी एक फूल गोभी पर टिक के रह जाती है। और आपने ये हल्दी सिर्फ डाली, बाकी मसाले नहीं तो बाकी मसाले डालेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। और अब ये फूल गोभी इसमें मैंने छौंक दी है। कम सेक है, सेक को बढ़ाइएगा नहीं, और इसको इसी तरह से
छोटी छोटी काटी है, बड़ी नहीं काटी, भले वो कैमरे में बड़ी नज़र आ रही है लेकिन बहुत छोटी है। हल्का हल्का उसमें नमी है क्योंकि मैंने उसको पानी में भिगो के रखा था। यहाँ पर मुझे पानी नहीं डालना है ना इसमें, तो ये इसी तरीके की नमी चलेगी। और ये मटर मैंने साथ में ही डाल दिए हैं। मटर ज़्यादा देर लगता है पकने के लिए, फूल गोभी कम लगती है, लेकिन ये साथ में पक जाएंगे। दोनों ही मटर में मैश करके दिखाऊंगी आपको कि देखिए कैसे पका है, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं कम्मी जी ने सही किया है। तो ये मैंने कर दिया। अब इसमें मज़ेदार बात बताऊं, मैं इसमें मिर्च ऊपर से डालूंगी। ये मिर्च के कुछ हरी मिर्च के टुकड़े थे, इसका बड़ा सौंधा सौंधा स्वाद आता है और इसका स्वाद बहुत ज़रूरी है। ये धनिया जीरा पाउडर मैंने थोड़ा सा हल्का डाला, ज़्यादा नहीं डाला। और मैंने कई वीडियोस में देखा है बड़ी बड़ी चम्मच भर के लाल मिर्ची डाल देते, तो मेरे घर में मिर्ची नहीं खाते और अच्छी नहीं होती मिर्ची, बहुत एसिडिटी हो जाती है, इसलिए कम खाया करें मिर्ची। और मैंने मिर्ची थोड़ी सी आधा चम्मच डाल दी है और आधा चम्मच नमक स्वादानुसार। आपका तो हाथ चलता होगा ना, आपको भी मालूम होगा कि नमक कितना डालना चाहिए। तो ये नमक भी मैंने डाल दिया है। अब मेरा यहाँ पर काम जो है वो ख़त्म हो गया है इसके साथ वाला, और इसको मैं अच्छे से पहले हिला लूँ। अब देखिए फटाफट बन जाती है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कई लोग क्या करते हैं, कढ़ाई में पकाते रहते। वो कढ़ाई में उसकी क्या कहते हैं, उसकी शक्ल भी वैसे की वैसे रहती है, डंठल उसके कड़क रहते हैं। ओ डंठल से याद आया, मैंने डंठल भी काटे हुए हैं। देखो दोस्तों, मैं कैसे भूल जाती हूँ, ये डंठल भी काटे हुए थे, जो बचे हुए मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये डंठल, चलो अब आगे की बात करें। तो कई लोग जो है ना, वो डंठल जो है वो उनके पकते ही नहीं है, क्योंकि वो जो है गोभी जो है वो पकती ही नहीं है, कितना लगे रहते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई। और इसमें पानी की नमी थी, डंठल में पानी की नमी थी, और ये सब चल रहा था मैटर। और मैंने इसमें बड़ा ही हल्का सा एक छोटा सा छींटा मारना है, बस ये देखें, छोटा सा छींटा मारना, ज़्यादा नहीं छींटा मारना, क्योंकि हलवा हो जाएगा। हमको मटर के लिए छींटा चाहिए, है ना। तो बाद में खोल के देखेंगे ना कि क्या सीन क्या है। सिंस राइटर म्यूजिक डायरेक्टर हूँ तो सीन भी देखते रहती हूँ। ओके, चल गई ये फूल गोभी। कम सेक पे अभी रहने दीजिए, बाद में जब सीटी बजने लगेगी तो उसको हम ज़्यादा सेक पे देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये मेरा सुंदर सा कुकर, नया कुकर लाई हूँ मैं, है ना। देखिए करीब 5 मिनट हो गए, अभी तक सीटी नहीं बजी। कम सेक पर पक रही है फूल गोभी, और पकने दीजिए उसको 5 मिनट कुकर के अंदर। उसका ओरिजिनल टेस्ट जैसे का जैसे रहेगा। हमने कोई पानी नहीं डाला है और हम उसको कुछ जला नहीं रहे थे चूल्हा करके। तो श्री गणेश हो गया, 1 सीटी बज गई है, 2 सीटी और बजाऊंगी मैं और फिर खोल दूंगी। तो लीजिए 2 सीटियां हो चुकी हैं, और 2 से बल्कि 3 सीटी कर दी थी मैंने। और उसके बाद और 5 मिनट उसको मैंने कुकर में बंद रखा, क्योंकि वो भाप पे भी बनता है कई बार। और अगर आपको मौका मिले तो और 7 मिनट और कुकर में बंद रखें। मेरे पास मौका नहीं है, मेरी हेल्पर को जाना है, इसलिए मैं इसकी हवा निकाल दूँ अच्छे से। हवा मेरी नहीं निकाल रही, कुकर की निकाल रही हूँ। और ये देखिए, अब ये मेरी जो फूल गोभी है ये पक गई है। अब देखिए इसकी शक्ल देखिए, बहुत मज़ेदार शक्ल है इसकी। और इसके अंदर अब थोड़ा सा डाल दूंगी धनिया। और धनिया डाला तो उसकी शक्ल और अच्छी हो गई। और धनिया डालें, मेरे बच्चों को वैसे धनिया पसंद नहीं, शूटिंग के लिए धनिया डालती हूँ मैं। उन लोगों को बड़ी इरिटेशन होती है धनिया डालने के बाद, लेकिन मेरी धनिया तो पड़ेगी ना, धनिया तो डालना पड़ेगा शूटिंग के लिए। तो ये मेरी फूल गोभी पक चुकी है। अब मैं प्रमाण देती हूँ कि ये जली नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मटर का दाना जो है एकदम नरम नरम है। चलो स्वाति दाई, इसका मटर का दाना निकालो इसमें ऊपर। तो ये मटर का दाना स्वाति दाई निकाल रही हैं, और मैं दबा के दिखाती हूँ। देखिए ये मटर का दाना है, और ये एकदम मस्त जो है एकदम गल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूल गोभी ऊपर निकालिए, खड़ी खड़ी है फूल गोभी, और फूल गोभी भी खड़ी खड़ी है, ये कोई टूटी नहीं है, मस्त इसका शेप है। चलिए इसको परोसते हैं, है ना। तो लीजिए पलट रही हूँ मैं फूल गोभी इस बाउल में, और ये स्वाति ताई हमारी हेल्प कर रही है पलटने में।
तो ये फूल गोभी हमने पलट दी है बाउल में, और देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये तो रोज़ ही बनता है ना, ऐसी सब सब्जियां रोज़ बनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती सब्जियां होती हैं वो बनाने में भी टैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया फिर रोज़ आप प्याज टमाटर का तड़का लगाओ और फिर उसको बेसन डालो और दही डालो और ये डालो। कौन करता है ऐसे रोज़ रोज़? कोई नहीं करता ना। तो रोज़ रोज़ ये सिंपल सब्जियां फटाफट फटाफट फटाफट। अभी आप रेडी रहिए, जन्माष्टमी का हम 256 भोग बना रहे हैं। इस शूट के बाद आप देखेंगे हमारा जन्माष्टमी का 256 भोग भी। कैसी लगी हमारी ये फूल गोभी अवश्य कमेंट दीजिएगा, और आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है। और आपके कमेंट में इस बार बोलूँगी हमारे जन्माष्टमी के भोग में कि कौन कौन उपस्थित हैं। तो मे भी लाइव जाएंगे हम जन्माष्टमी के भोग के लिए। मे भी हम आपके साथ बाद में आपको दिखाएंगे कि हमने जन्माष्टमी का भोग कैसे लगाया। ये हैपनिंग होने वाली है सैटरडे को, और जैसे ही हमारा खाना बनना शुरू होगा वी विल बी विद यू, आइदर वी विल शो यू लेटर ऑन। जय हरि कृष्णा। और कृष्ण को भोग लगने चली ये फूल गोभी। गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए।